नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज़, विंडोज़ का परिचय। यह इस टॉपिक का हमारा पार्ट 2 है, मतलब क्लास 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था विंडो के भाग और विंडो क्या होती है और डेस्कटॉप के भाग। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे विंडो के भाग, उनमें हमने 2 भाग पढ़ लिए थे। आज हम इस वीडियो में तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की यह क्लास हम स्टार्ट करते हैं। विंडो का तीसरा भाग होता है आपका बॉर्डर। विंडो के चारों तरफ की सीमा रेखा को बॉर्डर कहते हैं। यदि बॉर्डर पर माउस के पॉइंटर को लाया जाए तो वहां पॉइंटर का आकार परिवर्तित हो जाता है। वह दो तीर वाले निशान जैसे इस प्रकार से दो तीर वाला एक निशान बन जाता है ना, दिखाई देने लगता है। इस प्रकार के दो तीर वाले पॉइंटर की सहायता से विंडोज के आकार को बदला जा सकता है। इसके लिए हमें माउस पॉइंटर को बॉर्डर पर ड्रैग करना होता है। इस प्रकार से सिंबल आ जाता है। जैसे ये विंडो है, जैसे ये विंडो है यहाँ पर दिख रही है आपको, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बॉर्डर पर अपना पॉइंटर लाऊंगा तो बॉर्डर का निशान आ जाएगा। फिर इस प्रकार से दो एरो वाला एक निशान आता है। ठीक है, आप इसको ड्रैग करके अपनी विंडो का आकार परिवर्तित कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में आपको। अब चौथा हमारा भाग है आइकन। प्रत्येक प्रोग्राम का अपना एक अलग चिन्ह होता है। जब हम किसी भी प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं तो उसकी खुली विंडो पर फाइल अथवा फोल्डर के चिन्ह दिखाई देते हैं। इन्हें आइकन के नाम से जाना जाता है। जैसे भी कोई भी ऐप है, जैसे आपका यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है या कोई भी है, ठीक है, तो उसका एक आइकन होता है, उसका एक सिंबल होता है, उसी को क्या कहते हैं, हम उसको आइकन कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कोरल ड्रॉ का, ये क्या है, इसका आइकन है। ठीक है, आया समझ में आपको। इस प्रकार के अधिकांश आइकन हमारे कंप्यूटर डेस्कटॉप पर ही दिखाई देते हैं। इन पर डबल क्लिक करने से ही किसी भी प्रोग्राम को खोला जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हमें कोरल ड्रॉ प्रोग्राम को प्रारंभ करना हो तो हम डेस्कटॉप पर बने इसके आइकन पर 2 बार क्लिक करके कोरल ड्रॉ को खोल सकते हैं और उसमें अपना कार्य कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, ये सभी आइकन्स है, दिख रहे हैं आपको, ये सभी क्या है, आइकन्स है डेस्कटॉप पर हमारे। तो अगर मुझे कोई सा भी प्रोग्राम खोलना है तो मैं उसके आइकन पर माउस से डबल क्लिक करूंगा, लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करूंगा। ठीक है, आया समझ में आपको। आगे चलते हैं अब पांचवा भाग है हमारी विंडो का स्टार्ट मेन्यू। यह मेन्यू डेस्कटॉप वाली सबसे पहली कंप्यूटर की स्क्रीन पर नीचे की तरफ बाएं कोने पर बना होता है। जैसे आपका ये क्या है, विंडो है, तो विंडो में सबसे नीचे यहाँ बाएं कोने पर क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है विंडो का यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा है आपको। यदि इस पर क्लिक किया जाए तो प्रोग्राम्स आदि की एक सूची हमारे सामने आती है। इस सूची में किसी भी प्रोग्राम, मतलब किसी भी प्रकार के प्रोग्राम पर क्लिक करने से हमारे सामने प्रोग्राम्स की एक और सूची खुलती है। इस सूची में से हम जिस भी प्रोग्राम या फाइल पर क्लिक करेंगे वह हमारे सामने खुलकर आ जाएगी। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और मेन्यू की सूची खुलकर आ जाती है। आप जिस भी प्रोग्राम या फाइल पर क्लिक करते हैं वो आपके सामने खुलकर आ जाती है। आया समझ में आपको। आगे चलते हैं अब हम। विंडो का छठा भाग है हमारा टाइटल बार। विंडो के सबसे ऊपर के भाग में एक लंबी पट्टी सी होती है जो गहरे रंग में दिखाई देती है। इसे ही टाइटल बार कहा जाता है। इसमें विंडो का नाम लिखा होता है, साथ ही इसमें फाइल का नाम भी लिखा होता है। जैसे आप कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं तो जो सबसे ऊपर की जो पट्टी होती है, ये जो रेड सी दिख रही है आपको, ये क्या है, आपका टाइटल बार है। यहाँ पर हमारी फाइल और प्रोग्राम का नाम लिखा होता है। ठीक है, आया समझ में आपको। सातवां हमारी विंडो का भाग मेन्यू बार। मेन्यू बार विंडो की टाइटल बार के नीचे शब्दों के समूह की एक पट्टी के रूप में होता है। यह विभिन्न विकल्पों की एक सूची के रूप में होता है। इस सूची में सामान्य, फाइल, एडिट, व्यू आदि विकल्प दिए रहते हैं। इनमें से हम अपनी आवश्यकता अनुसार जिस भी विकल्प पर क्लिक करते हैं वह हमारे सामने खुलकर आ जाता है। जैसे आप ये देख रहे हो, आप ये कोई प्रोग्राम खुला हुआ है, इसमें सबसे ऊपर की पट्टी क्या होती है, आपकी टाइटल बार होती है। उसके जस्ट नीचे जो ये पट्टी होती है, जहां पर मैं मार्क कर रहा हूँ, देखो ये जो पट्टी होती है जिसमें आपका लिखा होता है फाइल, एडिट, व्यू, ये सब लिखा होता है, ये क्या होता है, आपका मेन्यू बार होता है। ठीक है, आया समझ में आपको। आगे चलते हैं अब हम। विंडो का आठवां भाग होता है मेन्यू। मेन्यू बार पर केवल विकल्पों के नाम ही दिखाई देते हैं। जब हम उनमें से किसी भी विकल्प पर क्लिक करते हैं तो उस विकल्प से संबंधित एक और सूची नीचे की तरफ खुल जाती है। यह सूची ही मेन्यू के नाम से जानी जाती है। इस सूची में से हम किसी भी विकल्प पर क्लिक करके
उसमें उसे खोल सकते हैं। मतलब इस मेन्यू की जो भी सूची आएगी उसमें हम किसी भी विकल्प पर क्लिक करके उसे हम खोल सकते हैं। उदाहरण के लिए हम मेन्यू बार के एडिट विकल्प पर क्लिक करते हैं तो मेन्यू के रूप में एक और सूची खुलती है। इस सूची में से हम क्लियर, कॉपी, कट, पेस्ट आदि विकल्पों पर क्लिक करके उनका उपयोग कर सकते हैं। सबसे ऊपर क्या होती है आपकी टाइटल बार, उसके बाद आपका क्या आता है मेन्यू बार, उसके बाद नीचे क्या आता है आपके मेन्यू। ठीक है, जैसे आप मेन्यू बार में किसी ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जैसे एडिट पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो ऑप्शंस आते हैं वो क्या होते हैं आपके मेन्यू होते हैं। ठीक है, आया समझ में आपको। विंडो का नौवां भाग है हमारा टास्क बार। यह डेस्कटॉप के निचले वाले भाग पर बनी एक पट्टी के आकार में होती है। इसी पट्टी पर बाईं तरफ शट डाउन का ऑप्शन होता है। इस बार पर उन प्रोग्राम्स के नाम आते हैं जिन पर आप काम कर रहे होते हैं। इस पर दाहिनी तरफ समय और दिनांक भी प्रदर्शित होते हैं। इसके अतिरिक्त टास्क बार पर इंटरनेट आदि के आइकन भी आते हैं। जैसे आप अपने कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपका डेस्कटॉप होता है, ये क्या है डेस्कटॉप है। इसके जस्ट नीचे एक पट्टी होती है डेस्कटॉप में, वहां पर क्या होता है आपका लेफ्ट कॉर्नर में तो स्टार्ट बटन होता है विंडो का। उसके बाद जो आप ऑप्शन मतलब जो आप प्रोग्राम खोले रखते हैं उन सभी के आइकन्स आपको नीचे भी शो होते हैं। उसको क्या कहते हैं हम टास्क बार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं टास्क बार कहते हैं। आया समझ में आपको। आगे चलते हैं अब हम। विंडो का 10वां भाग है आपका वॉलपेपर। डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि पर जो चित्र दिखाई देता है उसे ही वॉलपेपर कहा जाता है। वॉलपेपर को हम अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। आपका जो डेस्कटॉप होता है ना, डेस्कटॉप स्क्रीन होती है, उसमें आप कोई भी फोटो लगाते हैं उसको क्या कहते हैं हम वॉलपेपर कहते हैं। ठीक है, आया समझ में आपको। आगे चलते हैं अब हम। विंडो का 11वां भाग है आपका शटडाउन। स्टार्ट मेन्यू के सबसे नीचे की तरफ वाला ऑप्शन शटडाउन कहलाता है। यदि हम माउस से इस पर क्लिक करते हैं तो आयताकार आकृति में एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसमें चारों विकल्प दिखाई देते हैं जिनमें से एक विकल्प शटडाउन भी होता है। इस विकल्प पर माउस द्वारा क्लिक करने के बाद हम जैसे ही डायलॉग बॉक्स के नीचे ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारा कंप्यूटर क्या हो जाता है बंद हो जाता है। जैसे आप विंडो के स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ऑप्शन आता है शटडाउन का। आप उस पर क्लिक करते हैं तो शटडाउन का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप ओके क्लिक करोगे तो आपका जो कंप्यूटर होगा या डेस्कटॉप होगा वो क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये विंडो के 11 के 11 भाग अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको विंडो के ये 11 के 11 भाग अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।